प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान के अध्याय 3 क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है धान की फसल क्या है। तो धान की एक फसल कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल। दूसरा है चना की फसल क्या होती है। तो चना की फसल रबी फसल। तीसरा उर्वरक है, उर्वरक क्या होता है, अकार्बनिक लवण। चौथा खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई। पाँचवा अनाज का भंडारण किया जाता है धातु के पात्रों में, जूट के बोरों में और कोठियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसका हो जाएगा आंसर जुताई कहलाती है। 2 नंबर है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा धान एवं गन्ना डैश सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। चौथा केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है। तो केंचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। और पाँचवा है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है। तो ड्रिप तंत्र है। 3 नंबर प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का क्या हो जाएगा, सी नंबर धान एवं मक्का। दूसरा रबी फसल। तो रबी फसल का क्या हो जाएगा, ई नंबर गेहूँ चना मटर। तीसरा रासायनिक उर्वरक क्या हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, ए नंबर। और चौथा का क्या हो जाएगा, कार्बनिक खाद का गोबर मूत्र एवं उत्पादक अवशेष। और पाँचवा का क्या हो जाएगा, हार्वेस्टर का हो जाएगा डी नंबर, कटाई का यंत्र। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। विचार का पहला क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा पौधे को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक या कुछ पौधे में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधे में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे को विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है अंकुरन के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने में, फूल तथा फल में वृद्धि के लिए इत्यादि। 2 नंबर प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा पहले खाद में। तो खाद में क्या हो जाएगा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर मानव अवशिष्ट एवं पौधे के आवेशों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद जो है ना खेतों में बनाई जाती है। तीसरा खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा खाद में पादप पोषण कम मात्रा में होता है। उर्वरक, उर्वरक का पहला क्या हो जाएगा, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। तीसरा उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। और चौथा उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। 3 नंबर प्रश्न है जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर होगा जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूम प्राप्त होता है। चौथा नंबर प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर होगा खेत में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकाल कर, रसायनों का प्रयोग कर इत्यादि। 5 नंबर प्रश्न है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव है मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना। दूसरा उत्तम बीज का चयन करना। तीसरा समय से बुआई करना। चौथा समय समय पर सिंचाई। पाँचवा समय समय पर निकौनी। छठा जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग। पाँचवा वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना। और छठा केंचुए का प्रयोग। 6 नंबर प्रश्न है
केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशी में प्रयोग इत्यादि कारणों से ज़मीन की उर्वर शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकाला है कि केचुए किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी का ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसकी उर्वर शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।